हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स से एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जितना भी बेसिक पार्ट्स है, सारे बेसिक पार्ट्स को यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो दो वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। दो वर्ड कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है, दोनों के नाम से आपको पता चल रहा है ट्रिगोन का मतलब क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब ये सब ट्रिगोन मेट्रॉन ये सब ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब मेजरिंग। मतलब नाम से ही हमको पता चल गया कि हमको क्या करना है, किस बारे में जानना है। मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा। ट्रायंगल्स के मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होगा उसके बारे में जानेंगे। मगर इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन का मतलब क्या, मतलब जो भी ट्रायंगल है, मेजरमेंट का ट्रायंगल है, वो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होगा। और वो किससे रिलेट करेगा, वो रिलेट करेगा सर्किल से। मतलब अब इस चैप्टर में हम लोग जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं, इस सर्किल के अंडर जो एक ट्रायंगल बनेगा, बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल से रिलेटेड सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो जैसे जितने रेडियस के अलोंग जहाँ जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो इसी ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब मेन फोकस हमारा क्या होगा, मेन फोकस होगा हमारा कि इन ट्रायंगल्स के बारे में हमको, इन ट्रायंगल्स, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करना है। और ये ट्रायंगल्स कहाँ पोजीशन होंगे, एक सर्किल के अंदर। ठीक है, तो चलिए बेसिक एक फंडामेंटल मिल गया, बेस मिल गया कि हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले। अब सबसे पहला टॉपिक है इसमें रिलेटेड, सबसे पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, वही है, कुछ नहीं है, सारा कुछ सेम। कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो सब देख लेते हैं नेविगेशन पर्पस में। ठीक है, सर्वे टू मैप में। इसके बाद करेंटली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम्स में। ठीक है, आगे आएंगे प्रिडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन ओशियन में, एनालाइजिंग म्यूजिकल टोन्स एंड मेनी अदर एरियाज। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स। एंगल्स, एंगल्स में क्या है, सिंपल है कि अगर ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये जो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड। और इनिशियल साइड के बाद जो रोटेट हो रहा है, उस रोटेटिंग साइड को बोलेंगे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड में भी जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट हो रहा है साइड, उसको बोलेंगे वर्टेक्स। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो हम ये इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और यही चीज़ अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है और उसके साथ वो एंगल बना रहा है फिक्स्ड, फिक्स्ड के साथ अगर एंगल बना रहा है, और ये तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये
इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक ही में कोइंसाइड कर गया तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा, वो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इसको वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे डिग्री मेजर। डिग्री मेजर द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360, यानी कि वन पार्ट लिए 360 का, वन पार्ट लिए 360, तो उसी वन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब कि अगर 360 पार्ट में अगर पूरे सरकमफेरेंस को अगर हम डिवाइड कर दें, पूरे सरकमफेरेंस सर्किल के सरकमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर दें यहाँ से, तो 360 पार्ट का जो एक पार्ट होगा, जो एक पार्ट होगा उसके अलोंग ये जितना एंगल अचीव करेगा, ये जितना एंगल अचीव करेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, और अगर ये हाफ कवर करता है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर करता है तो 180 डिग्री। अगर इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करता है तो 270 डिग्री। उसके बाद अगर 360 तक कवर करने के बाद फिर वापस से यहाँ तक कवर करता है तो 420 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो -30 डिग्री। इसी तरह क्लॉकवाइज इधर से गया, फिर क्लॉकवाइज यहाँ, फिर वापस 30 डिग्री और आ गया तो -420। ठीक है, सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में हमारा एजम्पशन क्या होता है कि हम जो रेडियस लेते हैं वो 1 यूनिट का लेते हैं, और जो रोटेट करते हैं, जो ये इस साइड को, रोटेटिंग साइड को जो रोटेट कराते हैं तो उसमें एल भी इक्वल टू भी 1 लेते हैं, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस को भी 1 लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होगा उसको 1 लेते हैं। उसके बाद जो मेरे पास एंगल अचीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, यानी कि रेडियस भी 1 होगा और लेंथ जो है वो भी 1 होगा। उसके बाद जो एंगल अचीव होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन ये भी एंगल मेजरमेंट करने का यूनिट है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे 1.5 लेंथ लेते हैं तो मेरे पास जो रेडियन मिलेगा वो भी 1.5 ही होगा। उसी तरह नेगेटिव में 1.5 लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रेडियन मेरे पास 1.5 होगा। टोटल रेडियन जो होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा। टोटल 2 पाई आएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। 2 पाई आर के इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, और आर हमारे पास क्या है, ये 1 यूनिट का है, तो आर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो टोटल सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर कैसे आया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, देखिए समझिए इसको। सर्किल है, सर्किल में हम क्या किए, रेडियन वैल्यू लिए, एक रेडियन यानी कि 1 आर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिए, और एल भी हमारा 1 यूनिट ही होगा। ये आर इक्वल टू 1 यूनिट लिए, और यहाँ से ए से बी जो एल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको भी एल इक्वल टू भी 1 यूनिट लिए, आर इक्वल टू भी 1 यूनिट लिए, वन यूनिट लिए, तो ये मेरे पास जो रेडियन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 रेडियन। ये होगा 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन हो गया। अब इसमें अगर इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। अब सिंपल समझिएगा कि थीटा 1 रेडियन आने का पॉसिबिलिटीज कैसे है। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन आया, मतलब थीटा इक्वल टू एल बाई आर करते हैं तो एल भी मेरा 1 यूनिट है और आर भी मेरा 1 यूनिट है। ये दोनों को कैंसिल आउट होके
1 वैल्यू आया और यही 1 रेडियन अचीव करता है। ठीक है, यानी कि L बाई आर इक्वल टू 1 रेडियन। इसी से हम लोग थीटा का एक एजम्पशन ले, ये फॉर्मूला निकल के आता है थीटा इक्वल टू L बाई आर। और ऐसे अगर नहीं देखते हैं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस एंगुलर आर्क को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है। ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, जब थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मेरा जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण हम एक फ्लैट AB को एक फ्लैट सरफेस की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्थ में हैं, अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो अर्थ का एक छोटा सा लैंड पार्ट को हम लोग फ्लैट मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अर्थ तो एक्चुअली में अर्थ तो स्फेरिकल है, पर उसका एक छोटा सा पार्ट को हम लोग फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी AB को फ्लैट कंसिडर कर दिए, कब? जब थीटा जो है मेरा बहुत ही स्मॉल है, थीटा जो है वेरी स्मॉल है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है P बाई बी। अब P और B यहाँ पे क्या है? P एक AB है और B क्या है? AC है। P बाई बी AB बाई AC, यानी tan थीटा इक्वल टू AB बाई AC। tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। अब जहाँ हम जान रहे हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल है, तो इसको tan थीटा नहीं लिख के हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं। और AB जो कि मेरा L है, जो कि AB क्या है? L है, तो यहाँ पे AB की जगह पे L लिखेंगे। और AC जो कि यहाँ पे R है, रेडियस है। अगर इसको यहाँ से C से डिनोट करते हैं तो AC जो है ये रेडियस है, तो ये R से डिनोट करेंगे तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा थीटा इक्वल टू L बाई आर। ठीक है, थीटा इक्वल टू L बाई आर आ गया। अब इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमको जो रेडियन वैल्यू, जो एंगल वैल्यू है और रेडियन वैल्यू है, ये लेंथ है, जिसको हम जब हम लोग को सेम यूज़ करना होता है। क्यों? देखिए यहाँ पे एंगल 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि लेंथ का यूनिट जो है वो एंगल के यूनिट के सेम हो जाता है। यानी कि जब भी हमको सेंटीमीटर को एंगल में चेंज करना हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, इसको एंगल में चेंज करना हो, तो हम लोग हमेशा रेडियन का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेडियन का यूज़ करेंगे। क्यों रेडियन का यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। मतलब यूज़ करने का जो सीक्वेंस होता है इसमें ज़्यादा बेटर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए रेडियन, जब भी हम लोग सेंटीमीटर लेंथ को एंगल में के अकॉर्डिंगली हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग रेडियन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको लेंथ के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो गया, यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिख सकते हैं, तो एल इक्वल टू आर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, यही चीज़ बोले थे कि रेडियन का जो वैल्यू होता है वो उसको हम लोग एज ए रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में जो भी सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर होगा, उसको एज ए रियल नंबर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसी को फिर हम लोग एज ए रेडियन यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, एवरी रियल नंबर विल कॉरस्पॉन्डेंस टू ए रेडियन मेजर एंड कन्वर्सली द रेडियन मेजर एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर एज वन एंड द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है? डिग्री और रेडियन का रिलेशन बिटवीन अलग वीडियो में हम अच्छे से आप लोग को समझाए हैं। अगर देखना है तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 के बराबर होता है और पाई उसके हाफ डायरेक्ट, 2 पाई का हाफ पाई हो गया, 360 का हाफ 180 हो गया। तो 1 रेडियन इक्वल पाई बाई 180 बाई पाई के बराबर होगा। अब पाई का अगर वैल्यू लिख लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन इसके बराबर आता है 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर आता है। उसी तरह 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री का अप्रोक्सीमेट रेडियन वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आगे सबका रेडियन वैल्यू गिवन है। 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू पाई बाई 6, 45 डिग्री का पाई बाई 4, 60 डिग्री का पाई बाई 3, 90 का पाई बाई 2, 180 का पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री पाई बाई 2 पाई, सॉरी। इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।